जब तक नीतीश जी हैं और लालू जी हैं मान पॉलिटिक्स में कहीं भी किसी कोने पर, तब तक मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अपना सीएम बना पाएगी। नितिन नवीन को बनाने के पीछे दो कारण है। करीब रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की नीयत पर कभी आप संदेह नहीं कर सकते। देखिए, जब जब वो बीजेपी के साथ आते हैं तो विपक्ष को लगता है कि वो संघ के हो गए हैं, और जब जब वो बीजेपी को छोड़ते हैं तो विपक्ष को लगता है कि वो हमारे साथ हैं। वो बिहार के पॉलिटिक्स में ऐसे कैटलिस्ट हैं कि उनके बिना बिहार चल नहीं सकता है। ये 2005 से ये साबित हो रहा है कि जब जब लोगों ने उनको अलग करना चाहा तो वो आदमी बाहर हो गए, चाहे लालू बाहर हुए हों चाहे बीजेपी बाहर हो। तो उनकी ज़रूरत है। नौकरी में आरक्षण, वो साइकिल, कपड़ा, क्या नहीं किए हैं। आज आप देख लीजिए, आप इसी सचिवालय में घूम लीजिए। विपक्ष को लग रहा है कि कैसे उनको घेरें ताकि वो बीजेपी से बाहर मेरे पास आ जाएं। तो जिस स्टेज में आज बीजेपी है, ताकतवर है, उनको कब का बाहर कर दिया, रिप्लेस कर दिया रहा था। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार पॉलिटिकल अपडेट्स न्यूज़ हाट के माध्यम से हम लोग आपको दे रहे हैं और अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, वह भी आपके सामने हम लेकर आते हैं। लेकिन देखिए, एक विवाद लगातार बढ़ रहा है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हिजाब कांड जो हुआ था उसको लेकर खूब अब तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं जो पूरा विवाद जो बिहार से लेकर अब पूरा अंतर्राष्ट्रीय विवाद के रूप में इसको देखा जा रहा है, और विदेश मंत्रालय ने भी इस पे नीतीश कुमार के बारे में कहा है कि नीतीश जी सीनियर लीडर हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप मुख्यमंत्री को कि उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर को देखेंगे तो आप उसको 1985 से देखिए, जब वो पहली बार एमएलए बने थे। 85 से आज 25 से करीब 40 साल हो गए। तो जो आदमी 40 साल से फुल फ्लेज एकदम नंबर 1 माने पॉलिटिशियन है, वो मुख्य धारा में हो, हमेशा माने लीड कर रहा हो, वैसा आदमी को अब लगता है कि अब 40 साल में हम बहुत सीनियर हो गए हैं। तो उसी अंदाज से वो सामने वाले को देखता है। आपको याद होगा नितिन नवीन को बच्चा बच्चा कह के बोल रहे थे। तो वो आदमी, जो आदमी फादर और दादा के स्टेज में आ गया है, तो उसको सब चीज़ दिखता है वही। ठीक है, उनके प्रति ये भी कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं, बहुत तरह की समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बने उनकी नीयत में कभी कोई संदेह नहीं कर सकता। तो काफी करीब से उनको कवर किया है, विधानसभा हो चाहे बाहर हो, बहुत करीब रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की नीयत पर कभी आप संदेह नहीं कर सकते हैं। ठीक है कि अब अगल बगल लोग हैं, लोग क्या समझाते हैं क्या नहीं समझाते, लेकिन जो अब हम लोग जो देख रहे हैं, हम भी कम से कम उनको देख रहे हैं 25 सालों से। तो मुख्यमंत्री के विकास के इशू पर या किसी सामाजिक इशू पर, किसी पर आप उनकी नीयत पर आप संदेह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब वो सामाजिक है, वो देखे क्या सोचे, क्या सोच के वो बोले, क्यों पकड़े, वो अलग इशू है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखिए कि नहीं, अब मुख्यमंत्री की नीयत खराब था, तो जो मुख्यमंत्री को नहीं जानता है वही ये बात कह सकता है। कई धर्म गुरुओं की तरफ से बयान निकल कर आ रहे हैं, धार्मिक मान्यताएं आहत हुई हैं, लोग कह रहे हैं। देखिए, जब जब वो बीजेपी के साथ आते हैं तो विपक्ष को लगता है कि वो संघ के हो गए हैं, और जब जब वो बीजेपी को छोड़ते हैं तो विपक्ष को लगता है कि वो हमारे साथ हैं। वो बिहार के पॉलिटिक्स में ऐसे कैटलिस्ट हैं कि उनके बिना बिहार चल नहीं सकता है। ये 2005 से ये साबित हो रहा है कि जब जब लोगों ने उनको अलग करना चाहा तो वो आदमी बाहर हो गए, चाहे लालू बाहर हुए हों चाहे बीजेपी बाहर हो। तो उनकी ज़रूरत है। तो जिसको जब जरूरत पड़ता है तो उनको अच्छा बता लेता है, और जब काम निकल जाता है तो खराब कर देता है। विपक्ष को लग रहा है कि कैसे उनको घेरें ताकि वो बीजेपी से बाहर मेरे पास आ जाएं। तो इसीलिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं लगातार, विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इमोशन को चोट पहुंचाया जा रहा है कि उनको लगे कि नहीं तो मुस्लिम के खिलाफ हैं, ताकि वो उससे आहत हों और बीजेपी से अलग हों। लेकिन हमको ऐसा लग नहीं रहा है। अगर महिला की बात करें तो यह भी कहा जा रहा है कि उस महिला ने नौकरी छोड़ दी, बिहार छोड़ दी, कलकत्ता छोड़ी नहीं है। जो मुझे पता चला है, वो चूंकि बहुत, मान लीजिए आप एक बार टीवी पर चलता है, पूरा देश देख रहा है, पूरा अब तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा उसको लगा कि भाई हम आहत हुई है। अभी नौकरी छोड़ी नहीं, अभी गई है, कोलकाता गई है। परिवार वाले बोल भी रहे हैं कि तुम जाके नौकरी करो। और जो नीतीश कुमार को नहीं जानता है वही उनकी नीयत पर सवाल उठाएगा। जो उनके साथ रहा है, कभी आप मुख्यमंत्री की नीयत पर सवाल, मैंने एकदम अब क्या कहें, बचकाना है। महिला सशक्तिकरण के दिशा में अगर देखा जाए तो चुनिंदे नेताओं में नीतीश कुमार का नाम है। अरे कई उनके नौकरी में आरक्षण, वो साइकिल, कपड़ा, क्या नहीं किए हैं। आज आप देख लीजिए, आप इसी सचिवालय में घूम लीजिए। आपको लगेगा कि जो आधी आबादी है, सही में आधे
पदों पे है। विधानसभा चले जाइए, विधान परिषद चले जाइए, सचिवालय चले जाइए, शिक्षक चले जाइए, सिपाही चले जाइए। तो ऐसा थोड़ा ही है। बिहार में अभी उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। विकल्प नहीं है नीतीश कुमार का। अभी फिलहाल तो अगर विकल्प होता तो जिस स्टेज में आज बीजेपी है, ताकतवर है, उनको कब का बाहर कर दिया, रिप्लेस कर दिया रहता। लालू जी या भाजपा दोनों, सच्चाई है कि दोनों उनको चाहते थोड़े ही हैं। अच्छा, बेबस हैं, मजबूर हैं। अच्छा। नीतीश कुमार मजबूरी में भाजपा अपने साथ नीतीश रखी है। कुमार के जो 18% वोट है वो ऐसा इंटैक्ट है कि उसके बिना कोई यहाँ शासन नहीं कर सकता है। लेकिन भाजपा तो अब धीरे धीरे ये रणनीति बना रही है ना कि नीतीश कुमार का वोट बैंक भाजपा की तरफ टर्न आउट करे, क्योंकि अति पिछड़ा समाज पर फोकस कर दिया है भाजपा ने। लगता है आपको कि आने वाले समय में ऐसा होगा? अच्छा, अब एक चीज बताइए, दोनों लड़े, सीट में कहाँ अंतर हुआ? कहाँ बीजेपी को 90 आ गया और जदयू को 50 आ गया? 85-89 में क्या अंतर है? तो प्रयोग तो कर ही रहा है बीजेपी। देखिए, एक पूरे नॉर्थ भारत में एक बिहारी ऐसा राज्य है जहां अब तक बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो बीजेपी के ये तो दिमाग में है ही कि बंगाल में और बिहार में अपना सीएम लाना है, लेकिन इतना आसान नहीं। अभी जब तक, मुझे लगता है कि जब तक लालू जी और नीतीश जी इस परिप्रेक्ष्य में अभी बीजेपी के हाथ में। तो आप कह रहे हैं कि सपना पूरा नहीं हुआ है भाजपा का, तो नितिन नवीन उसी की एक कड़ी है क्या? इस वजह से ही नितिन नवीन को नहीं, मुझे लग रहा है कि नितिन नवीन को बनाया गया है चुनाव के दृष्टिकोण से, बंगाल चुनाव के दृष्टिकोण से। आपको याद होगा, यहाँ पर राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद जी। गुजरात में चुनाव था और वहाँ कोली समुदाय का वोट लेना था। तो बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को बिहार के राज्यपाल से उठाया और सीधे राष्ट्रपति बना दिया और वो गुजरात चुनाव जीत गया। अब आप बंगाल के टेक्स्ट में आइए। बंगाल में जो कायस्थ हैं, बंगाली कायस्थ हैं, हिंदू, वो लोग, उन लोगों का बोलबाला रहा है वहाँ के पॉलिटिक्स में। कई बार साम्राज्य भी रहा है उन लोगों का। ज्योति बसु हो, विधान चंद्र राय हो, सुभाष चंद्र बोस हो, विवेकानंद हो, सब वहाँ के बड़े क्रांतिकारी सब कायस्थी हैं। लेकिन भाजपा क्या शॉर्ट टर्म पर राजनीति करती है? कहा जाता है कि 20 साल 25 साल की आगे की सोच की राजनीति। देखिए, भाजपा अभी मोदी जी जिस स्टेज में है, हमको लगता है कि मोदी जी चाहते हैं कि कम से कम 25 स्टेट में हमारा शासन हो जाए मेरे रहते हुए। अभी तो 18, 19, 20 है। तो अब अगला स्टेज है, बंगाल को लेना है, तमिलनाडु को लेना है, तो यही है और क्या, पकड़ना है सब जगह। बंगाल चुनाव एकदम नितिन नवीन को बनाने के पीछे 2 कारण है। एक तो ये मैसेज देना है कि युवा है, और दूसरा मैसेज है कि बंगाल में चुनाव है। नहीं तो अब जैसे कि आपने खुद कहा कि नीतीश कुमार को मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी रखी हुई है, तो इसमें मेरा अंतिम ही सवाल होगा कि आने वाले भविष्य में आप देखते हैं कि मतलब भाजपा का सपना यहाँ पूरा होगा, और होगा तो कैसे होगा? क्या कुछ परिपाटी, क्या कुछ अंदर में चल रहा है? देखिए, वैसा कुछ हो जाए कि नीतीश जी ही मान लें कि हम सीएम नहीं रहेंगे, तभी संभव है। बाकी भाजपा का कुछ नहीं चलेगा जब तक नीतीश जी हैं और लालू जी हैं मान पॉलिटिक्स में कहीं भी किसी कोने पर, तब तक मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अपना सीएम बना पाएगी। हाँ, उनकी सहमति से बना सकती है। नीतीश कुमार नंबर 1 बनना चाहते हैं। नंबर 1 तो है ही, बनना क्या चाहते हैं, सबसे बड़ी पार्टी जो है। अरे वो तो ठीक है, वो तो हर बार करते हैं। अभी जैसे बसपा वाला आने को तैयार है, आईपी आने को तैयार है, कांग्रेस के 4 तैयार। हाँ, कांग्रेस के 4 मतलब घूम रहे हैं कि कम बुलाया जाए। वो तो अभी चूंकि इन लोगों को जरूरत नहीं है, अब 8 बहुमत मिला है। नहीं तो अभी एमआईएम भी टूटेगा। एमआईएम को ये लोग नहीं तोड़ेंगे जान के। देखिए, एमआईएम दूर की कड़ी है। जब सामने मुस्लिम रहेगा ताकतवर, तब तो बीजेपी को फायदा होगा। तो क्यों तोड़ेंगे? चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। तो साफ तौर से आपने सुना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो करीब से जो लोग जानते हैं वही समझ पाएंगे कि नीतीश कुमार किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, कैसी राजनीति करते हैं, और महिलाओं के लिए तो उन्होंने कई योजनाएं दी हैं। तो उनका इंटेंशन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। और जो चर्चाएं हैं बिहार की राजनीति में नंबर 1 बनने की, उसके बारे में भी सर ने बताया और साफ तौर से कह दिया कि भाजपा नीतीश अभी एक साथ ही रहेंगे। मजबूरी है नीतीश कुमार का वोट बैंक इतनी आसानी से टर्न अप होने वाला नहीं। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।